हे गाइस, प्रवीण हियर। तो यार देखो, अनाउंस हो चुकी है जेईई मेंस की डेट्स। देखो, तो यार सबसे पहले, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अगर तुमने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि किस हिसाब से जेईई मेंस वगैरह का क्या पैटर्न है और कब से ये चेंज हुआ और कब से इसके बारे में हमें मतलब पता चला, नॉर्मली कब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले जाके देखो। और रही बात ये डेट की, देखो अभी रिसेंटली तुम सभी को पता होगा कि एनटीए ने 4 टाइम्स कर दिया है। तो फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा हो गया था फरवरी में, हो गया था, फिर मार्च में हुआ, देन अप्रैल, देन मई। तो देखो ये 4 टाइम हो गया। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फेब का दे दिया होगा, मार्च का दे दिया होगा, अब बारी है अप्रैल और मई की। तो देखो, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अभी हम अप्रैल में दे देते हैं तो वेल डन, अगर सोच लो कि हम मई में दे दें तब भी बढ़िया। तो देखो, नॉर्मली बात यह है कि टाइम तब भी, चाहे तुम अप्रैल में दो या फिर मई में दो, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मई को लेके चलता हूँ तो कितने होंगे मेरे पास, 45 to 50 डेज, एटलीस्ट ये भी नहीं होंगे, इससे भी कम ही होगा, ठीक है। तो तुम अभी सबसे पहले तो ये फोकस करो कि अप्रैल में हमें देना, ठीक है। अब अप्रैल में हमें देना है तो हमें कौन से लिमिटेड टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं इस लिमिटेड टाइम में। तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर जानते हैं, ठीक है, हम जोन से भी चैप्टर जानते हैं उनको तो हमें सबसे पहले टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़, चैप्टर विच कैन बी आस्क्ड, कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि पूछे जाएंगे जेईई मेंस में, उसके लिए मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। उसके बाद चैप्टर वी नीड टू प्रिपेयर, कि जिसमें हमारी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, या फिर जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, जो चैप्टर मतलब जो चैप्टर आसान है लेकिन हमारी प्रिपरेशन कम है, तो हमें उन सबको प्रिपेयर करना है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए तुम्हें सबसे पहले 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो भी तुम्हें चैप्टर आते हैं, कोई से भी चैप्टर हो, जैसे कि तुम मान लो मैट्रिक्स, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, तुम्हें क्या करना है, इसको लिखो, ठीक है। 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लो। उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सके प्रीवियस बैंक के क्वेश्चन उठाओ। या तो अगर तुम वो नहीं करना चाहते हो तो फिर एक काम करो, 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, या तो एक काम करो 2019 से 2020 या फिर 2021, यानी कि फेब और मार्च वाले, ठीक है। यहां तक कि तुम पेपर जो है सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद जैसे तुम टॉपिक वाइज सॉल्व करने लग जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ पे, तुम कितनी जल्दी तुम टॉपिक को कितनी जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। 1 घंटे तुम टाइम लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आंसर नहीं देखना है, ठीक है। 1 घंटे के बाद तुम आंसर देखो और पता करो कि तुमने कितने सही किए और कितने गलत किए, और जो तुमने गलत किए वो वहां पे क्या गलती हुई है, कि तुमने किस तरीके से गलती करी, कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कौन सा ये लगना है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले ये चार्ट बनाने की कौन कौन से तुम्हें चैप्टर सबसे बढ़िया तरीके से आते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से तुम टाइम ड्यूरेशन दो, ठीक है। और उसके बाद तुम उनको 1-1 घंटे, 1, 2, 3 मतलब मैक्स टू मैक्स ले लो। अगर जैसे कि मैट्रिक्स चैप्टर है, ठीक है, इसको तुम ले लो 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे में से तुम 1 घंटा ऐसे करो कि जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जैसे कि तुम मान लेते हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा ही करोगे तुम। जैसे तुम 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, या फिर 20 या फिर 25, ठीक है। तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो करो आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो कि तुमने कितने सही करे और कहाँ कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। इस तरीके से तुम करते रहो 4 घंटे में। उसके बाद आखिर के 1 घंटे में तुम क्या करना, जो से भी गलती हुई तुम्हारी, कहाँ पे गलती हुई उनको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद नोट्स वगैरह रिवाइज करो और तुम्हारा एक एक चैप्टर इस तरीके से खत्म करते चलो। अब आती है बात
चैप्टर विच कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर कितनी बार आस्क करे, कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथ से शुरू करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैथ की क्लास है। तो देखो मैंने एक पूरा स्टैट्स बना रखा है एनालाइज करके। तो देखो सबसे पहले मैंने जो तुम्हें मेन जो डाटा है, ठीक है, वो इस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा जो है अलजेब्रा पूछी गई है, ठीक है, 40% है। इसका मतलब ये कि जो अलजेब्रा के जोन से भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो तुम्हें सारे के सारे करने हैं, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद कैलकुलस में भले तुम थोड़े से ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मतलब इंटीग्रेशन आती है तो इंटीग्रेशन कर लो, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो फिर उसके डिफरेंशिएशन तो कुछ तो कर ही लो, या फिर जैसे एओडी नहीं आती तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, ये 14% है, ये उसके बाद तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री होगी। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली 7% इसलिए है क्योंकि देखो इसके जो फॉर्मूले हैं ना वो हर जगह यूज हो जाते हैं, इसमें भी 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 हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए 7% है। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, देखो ये सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, इसको तुम्हें करना ही करना है, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ करो या ना करो, ठीक है, ये तुम्हें करना ही करना है। अब मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से करने हैं तुम्हें, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगा कि कितने चैप्टर्स हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान है और तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। ये मत समझना कि उसी में से वही पक्का आएगा, लेकिन ये कि एक जनरल स्टैट है कि इसमें आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए थे, चाहे 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, या फिर अभी जो 2021 में फेब और मार्च में हुए, ठीक है, वो तुम्हें करना है। हाँ तो गाइस ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको तुम्हें करना ही करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, फिर 3D ज्योमेट्री, ये तो यार तुम्हें करना ही करना है, ठीक है, इसमें तो तुम कोई एक्सक्यूज़ करना ही मत, ठीक है। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और 3D, ठीक है, इसको तो तुम करो ही, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये मुश्किल चैप्टर है, ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ ये मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ये देख लो एओडी में और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एओआई में, ठीक है, इन दोनों में इनका लेवल ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जो अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा लेवल होता है, हाँ तुम करके जाना थोड़ी प्रैक्टिस, लेकिन ये मत सोचना कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आसानी होते हैं दोनों। उसके बाद तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है पूरे अलजेब्रा का, ठीक है, इसको तुम्हें करना ही करना है। इसमें तुम्हें करना ही क्या होता है, एच पी निकालना होता है, जी पी निकालना होता है, फिर ए पी निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद उनके रेशियोज वगैरह निकालने होता है, बस। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ये तुम्हारा हो गया वेक्टर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत से बच्चों को ऐसा होगा कि उनको नहीं आती होगी, चलो कोई बात नहीं, अगर वो ये सोच रहे हो कि एडवांस लेवल तक की नहीं पढ़ाई करनी है इसमें, क्योंकि एडवांस लेवल तक में तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज वगैरह ये सब भी निकालने को आ जाता है। फिर तुम्हारे क्या कहते हैं मतलब पाई और सिग्मा का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल तक की है, इसके क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आसानी लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, अगर हो सके तो कर लेना, अगर नहीं हो तो फिर तुम लास्ट के कुछ ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। उसके बाद थोड़े से अपने नोट्स वगैरह पढ़ लेना जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तुम्हें करना ही करना, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स, देखो यार बात ये है कि लिमिट्स जो है ना, लिमिट्स का मैं ये नहीं कह सकता कि ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि देखो ये जो लिमिट जो है ना, ये अगर तुम्हें सेपरेट टॉपिक नहीं मिलेगा तो ये तुम्हें इसमें आ सकता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन ये पूछा जाएगा। पर ये नहीं कह सकते कि तुम इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि एक या दो क्वेश्चन इसके डायरेक्ट आ सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मर्ज होकर आ सकता है, ठीक है। आप क्या पता है फंक्शन में आ जाए, कौन जानता है, पर ये तुम्हें करके रखना है कि ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। इसमें से जो कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ही करने हैं। वैसे पहली बात ये सारे के सारे टॉपिक तुम्हें करने हैं, इसलिए करने की ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है ये। उसके बाद एओआई मैंने बता ही दिया। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो भाई ये तो फ्री के नंबर वाले टॉपिक है, ठीक है। इसमें तुम्हें बस कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बिहाफ में ये पूरा का पूरा होता है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, देखो ये जो टॉपिक है ना,
ये 10th क्लास का टॉपिक है, इसका लेवल ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये 10th के बिहाफ में ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे फ्री नंबर के हैं, ठीक है। ये देखो मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस, फिर तुम्हारा स्टैटिक्स, ये तीनों के तीनों ऐसे है ना, बिल्कुल ही फ्री नंबर देने वाले। ये तो तुम करके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए तो करके जाना, ठीक है। पहली बात तो ये सारे करके जाना, ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ईजी टॉपिक्स हैं। तुम अगर कुछ करो या ना करो, ये तो कर ही लो, ठीक है। इसकी तुम्हें थ्योरी, तुम इसके क्वेश्चन वगैरह सब तो कर ही रखो, ठीक है। ये होगी हमारी मैथ्स की, ये थी हमारी मैथ्स की। अब केमिस्ट्री के बताते हैं, एक बार देख लो, तुम लिख लो एक बारी। देखो ये थे हमारे मैथ्स के टॉपिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें फिजिक्स से बताएंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री के, उसके बाद मैं तुम्हें सेपरेट ये बताऊंगा कैसे करके तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू वेरी वेरी मच।